गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फोर्थ यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ हो गई, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड अभी नहीं हुई है, वो मैं बाद में लूँगी। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फिफ्थ यूनिट, जो कि आपकी क्या है, लाइव। फिफ्थ यूनिट है आपकी लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस। ठीक है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के बारे में अब हमें पता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है? लिविंग थिंग्स होती हैं बेटा, क्या क्या, बफेलो, काउ, गॉट, पोल्ट्री फार्म के जितने होंगे फिशेज, जिनसे हम लोग को फूड मिल रहा है और वो हमारे काफ़ी सारे यूजेज, अदर यूजेज में भी आ रहे हैं, वो क्या कहलाता है, लाइव स्टॉक। और उसी के प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है, क्योंकि हम उन पे डिपेंड हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो फूड के अकॉर्डिंग रहे या फिर वो हमारी किसी ना किसी तरह से हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिट है बच्चों, ये यूनिट हम लोग पढ़ेंगे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। इस लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस। तो स्कोप और इम्पॉर्टेंस में बच्चों क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर, नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरा। तो फर्स्ट आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक पे। क्या इंपॉर्टेंस होती है लाइव स्टॉक की? लाइव स्टॉक प्ले इन इम्पॉर्टेंट ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं, वो प्रोडक्ट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है और उसको काफ़ी सारे पीपल्स जो होते हैं वो यूज करते हैं, तो जिससे इकोनॉमिक बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट 20.5 मिलियन पीपल डिपेंड अपॉन लाइव स्टॉक फॉर देयर लाइवलीहुड। अपनी लाइवलीहुड के लिए लाइव स्टॉक कॉन्ट्रीब्यूट 16% ऑफ इनकम ऑफ स्मॉल फार्म हाउस होल्ड एज अगेंस्ट एन एवरेज ऑफ 14% फॉर ऑल रूरल हाउस होल्ड। यानी 16% जो होता है स्मॉल फार्म हाउस होल्ड को इससे इनकम मिल रही है, और 14% जो होते हैं रूरल एरिया के हाउस होल्ड को इनसे इनकम मिलती है। इकोनॉमी बढ़ने का मतलब यही है बच्चों कि किसी ना किसी तरीके से पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और वो गवर्नमेंट के पास जाने से पहले एम्प्लॉयमेंट होता है, या बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस से क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, तो वो टैक्सेस भरते हैं, उस टैक्सेस से क्या होती है, गवर्नमेंट की इकोनॉमी इंक्रीज हो जाती है। लाइव स्टॉक प्रोवाइड लाइवलीहुड टू 2/3 ऑफ रूरल कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी का 2/3 जो होता है लाइव स्टॉक प्रोवाइड करा रहा है, उनका रहन सहन सब उन्हीं पे डिपेंड रहता है, रूरल एरिया का। इट ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 8.8% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। एम्प्लॉयमेंट भी देता है ये 8.8%, अभी मैंने बताई थी ये बात। इंडिया हैज़ वास्ट लाइव स्टॉक रिसोर्सेज। द ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर इन टोटल GDP, जो टोटल GDP में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 4.11% ड्यूरिंग 2014-15 में था बच्चों, और 25.6% टोटल एग्रीकल्चर GDP। ठीक है, इंडिया का अब हम देख रहे हैं एज पर 20th लाइव स्टॉक सेंसस इन 2019 में क्या रहा इनका। इंडिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट हाईएस्ट लाइव स्टॉक ऑनर विद अबाउट 535.78 मिलियन, which account for 25% of total world animal population। टोटल वर्ल्ड एनिमल पॉपुलेशन में हाईएस्ट नंबर पे क्या है, हम इंडिया है, जो कि कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 25% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। फर्स्ट नंबर पे यदि हम बात करें तो वो बफेलो पॉपुलेशन के लिए फर्स्ट नंबर पे इंडिया इज द फर्स्ट इन द टोटल बफेलो पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विद 109.85 मिलियन बफेलो। ठीक है, जिसमें बफेलो की क्वांटिटी यदि हम देखें हमारे इंडिया में कितनी है, 105.85 मिलियन बफेलो। इंडिया इज सेकंड इन द पॉपुलेशन ऑफ कैटल एंड गॉट विद 192.49, यानी सेकंड लेवल पे, सेकंड पोजीशन पे गॉट के मामले में है। और कितने मिलियंस हैं, 192.49 मिलियन कैटल्स और 148.88 मिलियन गॉट हैं इसमें। ठीक है, तो टोटल कैटल में हमने बताया इसमें कैटल कितनी है 192.49 मिलियंस, और गॉट कितनी है 148.88 मिलियंस। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पोल्ट्री मार्केट। इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट पोल्ट्री मार्केट है इन द वर्ल्ड विद प्रोडक्शन। कितना प्रोडक्शन करता है वो, एग का करता है 65.64 मिलियन, और पोल्ट्री एंड 851.81 मिलियन पोल्ट्री हैं वहाँ पे, जो जितने भी कॉक हो गए, हैन हो गए, वो उनकी क्वांटिटी बताई जा रही है। इंडिया इज़ द थर्ड इन द पॉपुलेशन ऑफ शिप। शिप के मामले पे थर्ड पोजीशन पे है 74.26 मिलियन। फर्स्ट मैंने बताया था आपको बफेलो, सेकंड मैंने बताया कैटल एंड गॉट, थर्ड मैं बता रही हूँ शिप। ये तो मैं पोल्ट्री मार्केट की बात कर रही हूँ बच्चों। इंडियन इज़ द फिफ्थ इन द पॉपुलेशन चिकन के मामले में। इंडिया इज द 10th इन कैमल पॉपुलेशन। कैमल पॉपुलेशन के मामले में 10th पोजीशन पे है वर्ल्ड में। इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है इंडिया हमारा इन द वर्ल्ड विद 176.35 2017-18 मिलियन टन ऑफ मिल्क। रोल ऑफ लाइव स्टॉक, द लाइव स्टॉक प्रोवाइड
क्या है मेन रोल। अब मैंने ये बोला लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन करना है, लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन, तो क्यों करना होता है लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन, उसका मेन हम उससे क्या ले रहे हैं, हम उससे फूड लेते हैं, एनिमल्स होते हैं उनको फूडर मिल रहा है, मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स भी इसी से मिलते हैं, काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटी जो होती हैं वो हम लोग एनिमल्स के थ्रू ही करते हैं, काफ़ी सारी स्पोर्ट्स भी एनिमल्स करते हैं। तो ये सारे क्या होंगे रोल ऑफ लाइव स्टॉक, कि भी उनका प्रोडक्शन हम क्यों कर रहे हैं। मेनली उसे हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है और नॉन फूड आइटम्स भी रहते हैं। फूड, द लाइफ स्टॉक प्रोवाइड फूड आइटम्स सच एज मिल्क, मीट, एग फॉर ह्यूमन कंजप्शन। इंडिया इज नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड विद 176.35 मिलियन टन ऑफ मिल्क इन अ ईयर। सिमिलरली इट इज प्रोड्यूसिंग अबाउट 65.64 बिलियंस ऑफ एग्स, कि ये कितना मिल्क प्रोडक्शन कर रहा है, 176.35 मिलियन तो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। एग का अभी मैंने बताया था 65.64 बिलियंस ऑफ एग एंड 7.89 मिलियंस टन ऑफ मीट। मीट कितना हो रहा है, 7.89 मिलियन टन्स के करीब मीट का फॉर्मेशन हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, सॉरी हाँ, एक साल में प्रोड्यूस किया जा रहा है। नेक्स्ट, फर्स्ट हो गया फूड, नेक्स्ट हो गया फाइबर और स्किन। इनकी जो काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं जिनके फाइबर्स और स्किन को यूज किया जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल सीप का देखते हैं बच्चों हम। सीप की वूल का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज किया जाता है, ठीक है। द लाइव स्टॉक ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ वुल, हेयर, हाइड्स एंड पैड्स। Leather is a most important product which has the very high export potential. India is the producing large quantity of wool per annum. Clear हो गया। लेदर हो गया, वो भी क्या होता है, एनिमल्स की स्किन से ही मिल रहा है। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, बुलक्स आर द बैकबोन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। बुलक्स जो होते हैं इंडियन एग्रीकल्चर, प्लगिंग में उनका हेल्प किया जाता है, और भी बहुत सारे इरिगेशन में भी कई बार उनका हेल्प ले लेते हैं। तो मेनली बुलक्स जो होते हैं वो हम इसलिए बोलते हैं बैकबोन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। डिस्पाइट लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन द यूज ऑफ मैकेनिकल पावर इन इंडियन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, द इंडियन फार्मर स्पेशली इन रूरल एरिया स्टिल डिपेंड अपॉन बुलक्स फॉर वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन। कि काफ़ी सारे मैकेनिकल पावर की रिक्वायरमेंट होती है जो कौन पूरी कर देता है, बुलक्स पूरी कर देते हैं। द बुलक्स आर सेविंग अ लॉट ऑन फ्यूल। सबसे अच्छा ट्रैक्टर यूज करेंगे हम, उसमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे बुलक्स यूज कर रहे हैं तो फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। विच इज नेसेसरी इनपुट फॉर यूजिंग मैकेनिकल पावर लाइक ट्रैक्टर, कंबाइंस, हार्वेस्टर्स। इन सब में फ्यूल की रिक्वायरमेंट रहती है, पर जब हम बुलक्स का यूज कर रहे हैं तो हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो पहला बहुत अच्छा इसका यूजफुल इम्पैक्ट है। इन सिचुएशन लाइक हिली टेरेन्स, दूसरे तरह के, ये तो बुलक्स हो गए। हिली एरिया जो होता है वहाँ पे क्या मिलते हैं, म्यूल्स मिलते हैं और पॉनिन्स मिलते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, सर्व एज ओनली अल्टरनेटिव टू ट्रांसपोर्ट गुड, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं वहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली द आर्मी हैज़ टू डिपेंड अपॉन दीज एनिमल टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम इन हाई एरिया ऑफ हाई एल्टीट्यूड एंड वास्ट डेजर्ट। डेजर्ट में कैमल की बात कर लेंगे, और हिली एरिया में हम किसकी बात कर रहे हैं, म्यूल्स एंड पॉनिन्स की बात कर रहे हैं। तो ये हो गए ड्रॉट जिनकी क्या होती है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। स्ट्रेंथ अच्छी होने के कारण उनसे काफ़ी सारी मैकेनिकल वर्क हम लोग करवा सकते हैं, जैसे अभी रूरल एरिया में मैंने आपको बताया। उसके अलावा यदि हम हिली एरिया की बात करें तो म्यूल्स और पॉनिन्स बताया। उसके अलावा डेजर्ट की बात करें तो कैमल्स को यूज करते हैं। डंग एंड अदर एनिमल वेस्ट, अभी मैंने आप लोग को बताया कि मैन्योर की फॉर्म में यूज करते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन किया जाता है। तो जितने भी डंग और एनिमल वेस्ट होते हैं serve as a very good farmyard manure and value of it is worth several crore of rupees, ठीक है। इन इंडियन इट इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल, मैंने बोला था बायोगैस प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा डायरेक्ट काउडंग जो होता है, विलेजर्स जो होते हैं, चूल्हाज बोलते हैं हम, उनको जलाने में यूज करते हैं। एंड फॉर कंस्ट्रक्शन एज पुअर मैन सीमेंट। पुअर मैन सीमेंट का मतलब ये पुअर रूरल एरिया जो होता है, नॉर्मली हम लोग सीमेंटेड मकान बनाते हैं, वहाँ सीमेंट की जगह क्या करते हैं, काउडंग का यूज करते हैं पूरी उसको कवर करने के लिए, वॉल को कवर, ताकि वो थोड़ा सा टफ हो जाए। तो वहाँ पे इसको यूज करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा इसका यूज है। नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज। लाइव स्टॉक आर कंसिडर्ड एज मूविंग बैंक। लाइव स्टोर्स को मूविंग बैंक की तरह यूज किया जाता है। जैसे पुराने ज़माने में भी हम लोगों ने देखा था कि होता क्या था कि जितने भी कैटल्स घर में होते थे उनको जमींदार के पास छोड़ दिया जाता था, उसके एवज में पैसा ले लिया जाता था। इसको हम क्या बोलते हैं, लोन बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। जब वो धीरे धीरे पैसा चुकाते थे वापस उनको उनके जो कैटल्स थे वो मिल जाते थे, तो यही चीज़ कहलाती है मूविंग बैंक्स। बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियलिटी टू dispose of during emergencies, livestock serve as an asset and in case of emergencies they serve as
गारंटी फॉर availing loan from the local sources such as money lenders in the villagers. वीट कंट्रोल की फॉर्म में भी इनको यूज कर सकते हैं. लाइवस्टॉक आर ऑल्सो यूज एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ ब्रश प्लांट एंड वीड्स. कल्चरल एक्टिविटी मैंने बोला था, हम लोग काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटी में भी एनिमल्स या कैटल्स को यूज करते हैं. लाइवस्टॉक ऑफर सिक्योरिटी टू द ऑनर एंड ऑल्सो एड टू देयर सेल्फ एक्सटीम स्पेशल व्हेन दे आर ओइंग प्राइज्ड एनिमल. ठीक है, सच एज पेडिग्री बुल्स, डॉग, हाई यील्डिंग काउ एंड बफेलो एक्सेट्रा. स्पोर्ट्स का बच्चों मैंने बताया था, फाइटिंग कराई जाती है इनके बीच में. पीपल ऑल्सो यूज द एनिमल लाइक कॉक, रेम्स, बुल्स एक्सेट्रा फॉर कंपटीशन एंड स्पोर्ट्स डिस्पाइट बैन ऑन दीज एनिमल. अब कंपटीशन जो है बैन हो गया, बट पहले बहुत ज़्यादा फाइटिंग में इनको यूज किया जाता था एनिमल्स को. द कॉक फाइटिंग, रैम फाइटिंग एंड बुल फाइटिंग आर क्वाइट कॉमन ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन. द पोल्ट्री ब्रीड एसएल इज फेमस फॉर फाइटिंग कंजप्शन. ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट जो फूड इसका इम्पोर्टेंस मैं बता रही थी आपको, रोल ऑफ लाइफ स्टॉक, उसका इम्पोर्टेंस कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्या है, लाइफ स्टॉक सेंसेस. क्या सेंसेस अब तक रहे हैं लाइफ स्टॉक के, वो हम लोग देखें. नेक्स्ट लाइफ स्टॉक सेंसेस की बात करें बच्चों. लाइफ स्टॉक सेंसेस स्टार्टेड इन द सेंचुरी इन ईयर 1990. इन 1919 में स्टार्ट हुआ था ये. सो फार 20 सच सेंसेस हैव बीन कंडक्टेड. कितने किए गए, 20 हम लोगों ने कंडक्ट किए, क्योंकि स्टार्टिंग 1919 से हुई थी. 2019 तक की अपन बात करते हैं. द लाइफ स्टॉक सेंसेस इन 2019 इज 20th इन द सीरीज ऑफ लाइफ स्टॉक सेंसेस. द लाइफ स्टॉक सेंसेस इज कैरिड आउट बाय, किसने दिए थे ये सारे, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, न्यू दिल्ली. The total livestock population consisting of cattle, buffalo, sheep, goat, pig, horses, ponies, mules. हम लोग लाइवस्टॉक पॉपुलेशन में देखते क्या क्या है, कैटल्स को, बफेलो, शीप, गॉट, पिग, हॉर्सेस, पॉनिन्स, म्यूल्स, डोंकी, कैमल्स, मिथेन एंड याक इन द कंट्री इन 535.78 मिलियन नंबर इन 2019. यानी ये सारे जितने भी हम लोग एनिमल्स देख रहे हैं उनका टोटल मिला के कितने क्वांटिटी हो रही है, 535.78 मिलियन नंबर. किसमें, 2019 में. द टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड बाय अबाउट 4.60% ओवर द प्रीवियस सेंसस ऑफ 2012. लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन की बात करते हैं तो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में आपका कैटल्स जो हैं, कैटल्स की क्वांटिटी में की बात करूं बच्चों, 2019 का देख रहे हैं हम लोग, कितनी थी, 192.49. और इसका लीडिंग स्टेट क्या रहा, वेस्ट बंगाल में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी. बफेलो 109.85, उत्तर प्रदेश में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी. शीप 74.26, तेलंगाना में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी. गोट 148.88, राजस्थान में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी. पिग्स 9.06, आसाम में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी. कैमल 0.25, राजस्थान में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी. अनदर 0.99. ठीक है, तो टोटल मिला के हमारा कितना हो गया, 535.78. ठीक है, और टोटल में भी अगर हम देखें तो लीडिंग स्टेट कौन रहा, उत्तर प्रदेश रहा. फिर आते हैं प्रोडक्शन ऑफ लाइफ स्टॉक इन इंडिया. इंडिया में 2017-18 में कितना प्रोडक्शन हुआ, क्या क्या हम लोग बोल रहे हैं लाइफ स्टॉक में क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है. मिल्क हो गया, मीट हो गया, वुल हो गया, फिश एंड एग. मिल्क में 176.35 मिलियन टन्स मिल्क का प्रोडक्शन हुआ और इसका लीडिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश. मीट 7.89 मिलियन टन, महाराष्ट्र इसका लीडिंग स्टेट है. वुल 47.90 मिलियन केजी, राजस्थान इसका लीडिंग स्टेट है. फिश हो गया 12.60 मिलियन टन्स, आंध्र प्रदेश इसका लीडिंग स्टेट है. और एग जो है 65.64 बिलियन NOS, आंध्र प्रदेश इसका लीडिंग स्टेट है. तो ये कंप्लीट आपका जो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन है 2017-18 तक का है, जिसमें लीडिंग स्टेट मेनली मिल्क के लिए उत्तर प्रदेश, मीट के लिए महाराष्ट्र, वुल के लिए राजस्थान, फिश के लिए आंध्र प्रदेश और एग्स के लिए भी आंध्र प्रदेश रहा. ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंसेस हम लोगों ने देखे. देन हम लोग बात करते हैं बच्चों व्हाइट रिवोल्यूशन की. क्या होता है व्हाइट रिवोल्यूशन, मिल्क के लिए किया गया था बच्चों व्हाइट रिवोल्यूशन. व्हाइट रिवोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द इंडियन डेयरी फार्मर. डेयरी फार्मर को एनकरेज करना, ठीक है, टू कीप मोर एनिमल, कि वो बहुत सारे एनिमल्स को रखें जिससे क्या हो, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो. वर्गीज क्यूरेंस जो इसके कौन थे, फादर थे,
फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन बोलते हैं जिन्हें, इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, द फाउंडर ऑफ अमूल। अमूल डेयरी बच्चों बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके फाउंडर भी यही हैं। ही वॉज फाउंडर चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेयरी डिपार्टमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डिपार्टमेंट बोर्ड के भी ये फाउंडर चेयरमैन है ऑफ इंडिया। ऑपरेशन फ्लड क्या था? ऑपरेशन फ्लड वॉज स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डिपार्टमेंट बोर्ड इन 1970, 1970s में स्टार्ट किया गया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम वॉज टू क्रिएट अ नेशनल वाइट मिल्क ग्रिड। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि नेशनल वाइज मिल्क को क्या करना, मिल्क ग्रिड कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो देखना। द रिजल्ट वॉज दैट इंडियन बिकम अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। इसका क्या हुआ? अभी मैंने बताया था इंडिया मिल्क प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पे है, वो इसका रिजल्ट रहा। एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के मामले में ऑपरेशन फ्लड इज कॉल्ड व्हाइट रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया। ऑपरेशन फ्लड वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 3 फेजेस, 3 फेजेस में ये इम्प्लीमेंट किया गया। फर्स्ट फेज में इसमें क्या था, 1970 और 80 के तक था ये ऑपरेशन फ्लड लिंक्ड 18 ऑफ इंडियन प्रीमियर्स मिल्क सेड विद कंज्यूमर्स ऑफ 4 मेजर मेट्रोपोलियन सिटी। इन्होंने 4 मेजर मेट्रोपोलियन सिटीज़ को ही इन्वॉल्व किया था इसमें, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ठीक है, इनमें इन्होंने क्या करा, 18 इंडियन मिल्क सेड फॉर्म किए थे वहाँ पे। द फेज 1 वॉज फाइनेंस्ड बाय, किसने फाइनेंस किया था? द सेल ऑफ स्किम मिल्क। इसमें मेनली किसका सेल हुआ? स्किम्ड मिल्क पाउडर का एंड बटर ऑयल का, इन दोनों का सेल सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हुआ। बाय गिफ्टेड बाय द यूरोपियन यूनियन देन EEC थ्रू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब आते हैं हम फेज़ 2 पे। फेज़ 2 जो था वो कब से स्टार्ट हुआ? 81 से 85 तक, 1981 टू 85 इंक्रीज द मिल्क सेड। अब यहाँ पे मिल्क सेड इंक्रीज हो गई थी, वहाँ पे 18 थे, यहाँ 18 to 136 एंड 290 अर्बन मार्केट एक्सपांडेड द आउटलेट फॉर मिल्क बाय द एंड ऑफ 1985। आउटलेट बनने स्टार्ट हो गए थे 1985 तक। अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम ऑफ 43,000 विलेज कोऑपरेटिव कवरिंग 4.25 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स हैड बिकम अ रियलिटी। यानी पहले बच्चों क्या था कि पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि पहले इनमें केवल मेट्रो सिटीज़ में इसको लिया था, बट अब क्या है कि अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, विलेज को भी जोड़ते जा रहे हैं। फेज थर्ड एनेबल डेयरी कोऑपरेटिव टू एक्सपांड एंड स्ट्रेंथ द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू। अब 2 तक तो हमने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट पर ध्यान दिया, अब हमने उसका जो डेयरी फार्म था उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। तो अनेबल डेयरी कोऑपरेटिव टू एक्सपांड एंड स्ट्रेंथ द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू प्रोक्योर एंड मार्केट इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ मिल्क। अब आते हैं हम अमूल। व्हाट इज अमूल? अमूल क्या है? अमूल का फुल फॉर्म है आनंद डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है जो आज तक हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, बट अब ध्यान देना, आनंद डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड। आनंद इज लोकेटेड एट खेड़ा इन डिस्ट्रिक्ट आनंद इन द स्टेट ऑफ गुजरात। खेड़ा में प्रेजेंट है ये अभी, आनंद डिस्ट्रिक्ट है और गुजरात में। द नेम वॉज शॉर्टेंड टू अमूल, अ शॉर्ट स्वीट वर्ड दैट रोल इजीली ऑफ द टंग फॉर यूज एज अ ब्रांड फॉर सेलिंग मिल्क प्रोडक्ट। द आनंद पैटर्न एक्सपेरिमेंट एट अमूल, अ सिंगल कोऑपरेटिव डेयरी वॉज द engine behind the success of the operation flood। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरीन वॉज द चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ अमूल। ये मैंने पहले भी बताया था कि इसके चेयरमैन एंड फाउंडर हैं। कुरीन गिव द नेसेसरी ट्रस्ट यूजिंग द प्रोफेशनल मैनेजमेंट स्किल टू द प्रोग्राम एंड इज रिकॉग्नाइज एज इट्स आर्किटेक्ट। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट हो गया मेन इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन नेशनल इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। ये अपना क्लियर टॉपिक हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है मेनली बच्चों कि हम लोग अलग अलग एनिमल्स हैं, अलग अलग एनिमल्स की कौन सी इंडिजिनस ब्रीड है और कौन सी एक्जॉटिक ब्रीड है जिनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं और क्रॉस कराने के बाद नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करते हैं।